आप मुझे बताएं ना, हम अगर इस मज़हब को फॉलो कर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स की वजह से कर रहे हैं ना। तो हमने अपने पेरेंट्स से लर्न किया है। कोई भी बंदा अपने मज़हब के बारे में किसी से भी बात नहीं सुनना चाहता, ना गलत ना कोई अगेंस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने घरों में अपने वालदैन से ये चीज़ें सीखी हैं। तो हमारे वालदैन अगर बताते हैं कि बेटा ड्रग नहीं करनी, बेटा वेप नहीं करना, फैलो नहीं करना, सिगरेट नहीं पीना, ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो मुझे बताएं 100 में से 90 बच्चे तो कम से कम हमारी बात सुनेंगे। लेकिन अगर हम नहीं बताएंगे तो 100 के 100 नहीं सुनेंगे और वो बीमारी की तरफ चले जाएंगे। ये तरबियत ही होती है जो लाइफ टाइम आपके आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। मुझे याद है कि मैंने अपने करियर का आगाज़ बड़ी अर्ली एज में कर लिया और मैं हॉस्टल लाइफ में चली गई और आपके हर तरह के फ्रेंड्स बनते हैं। फिर आपको जो प्रोफेशनल लाइफ होती है वहाँ पे भी आप हर तरह के लोगों के साथ उठ बैठ रहे होते हो, लेकिन वो कहीं बैक ऑफ द माइंड अब्बा की बात कहीं पर बैठी हुई थी कि आई ट्रस्ट यू और तुम कहीं पर भी जाओगी तो मुझे बेटा शिकायत ना आए तुम्हारी। मैं आज ये सोचती हूँ, या अक्सर मैं अपनी मियाँ से भी बात करती हूँ और वो भी शुक्र अल्लाह का कि नो स्मोकिंग नो अल्कोहल। हमें कहते हैं कि सब कुछ देखने के बावजूद भी हम क्यों नहीं एडिक्ट हुए। द रीज़न इज़ दैट कि हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारी जो वैल्यूज़ थी वो पेरेंट्स ने कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो सारी ज़िंदगी जिसका आप जिक्र करें ना कि वो कहानियाँ सुनाना, अपने साथ सुलाना, बातें बताना, तो वो कहीं ना कहीं जब आप उस लाइफ के उस मोड़ पर पहुंचते हो तो यू एक्चुअली देन नो कि भाई ये वो सारी तरबियत है जो आज हम ये नहीं कर रहे हैं। देखिए, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ बैठ के बात करना काउंसलिंग है। काउंसलिंग में आप सीखते हैं ना, पेरेंट्स कभी भी आपको गलत नहीं बताएंगे, वो हमेशा सही बताएंगे। सबसे बेहतरीन गार्डियन आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको बताते हैं। जब वो आपको बताते हैं तो आप लर्न करना शुरू, आप सीखना शुरू कर देते हैं। जब आप सीखते हैं तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अगर सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ये हम इन चीज़ों को रोक नहीं सकते, तो इनकी वजह से मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं। ड्रग एडिक्शन आ गई है, साइकेट्रिक इलनेसेस आ गई। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पहले यहीं पे रुकना चाहूँगी आपको कि स्कूल्स का आपने जिक्र किया कि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो ड्रग्स है वो बॉन्ड, क्या रीज़न है और हम इसको रोक नहीं सकते? आपने कहा क्यों नहीं रोक सकते, इसको कौन रोकेगा? एंड ऑफ स्क्रीन हम यही बात कर रहे थे, आप भी बताए थे कि जो नंबर है वो बहुत अलार्मिंग है और वो बढ़ता चला जा रहा है, तो इसकी रोकथाम कौन करेगा? देखिए, वैसे तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, ऊपर से नीचे चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन हम ऊपर का इंतज़ार नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट रोके, सैंक्शंस लगे। देखिए, मेरे पास कनाडा से बहुत सारे पेशेंट्स आए जो कि वीड का इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने कहा वहाँ पे लीगल है। लीगल होने की वजह से जो मेरे पास पेशेंट आया तो वो ड्राइविंग करता था, कहते हैं वहाँ पे लीगल तो है लेकिन आप पी के ड्राइव नहीं कर सकते, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, आपको पुलिस ले जाती है, आप पे सैंक्शंस लग जाती हैं। तो मैंने समझा कि अगर उन्होंने लीगल किया है तो साथ में वैल्यूज़ लीगल अटैच कर दी ना। पाकिस्तान के अंदर देखें, ये सबसे बड़ा मसला है, हम यहाँ पर ये तो नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्या है, हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी लेनी है। अगर पेरेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है अपने बच्चों की एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इस तरह के मामलात को, तो आप निकलें और डॉक्टर से बात करें। देखिए, हम अगर डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, अगर हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जा सकते? देखिए, ये जो टैबू है ना, ये जो स्टिग्मा है, प्लीज़ इससे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो लोग जब आपका बच्चा ज़ाया हो जाएगा तो क्या कहेंगे? तो आपने बेहतर नहीं है। देखिए, आपका एसेट आपका बेटा है, आपकी बेटी है, अगर वो फंस जाता है अपने किसी भी पीयर प्रेशर की वजह से या किसी भी सोसाइटी की वजह से, और आप हाथों पे हाथ धर के तो नहीं रह सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं टीनेज बच्चों की बात करूंगी जो कि 18-9 कॉलेज गोइंग बच्चे हैं। कौन कौन से ऐसे आपको लगता है कि बिहेवियर के चेंजेस आते हैं जो कि पेरेंट्स जब देखें अपने बच्चों में, ऑब्ज़र्व करें, तो उनको फ़ौरन से पहले अलर्ट हो जाना चाहिए और बात करनी चाहिए? सबसे पहले, अगर आपका बेटा या बेटी सीक्रेट रखना शुरू कर देता है अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने मोबाइल को, अगर आप अपने, क्योंकि टीनेजर्स के पास वैसे तो मोबाइल होना नहीं चाहिए, अगर बच्चों को दें तो 18 साल 19 साल की उम्र के बाद दें, ठीक है। 20 में जिस तरह निकाह की हद है ना 18 साल, इसी तरह मोबाइल की हद भी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है, महंगे फ़ोन बच्चों के हाथों में होना ये तो प्राइड समझा जाता है। तो अगर आप अपने बेटे या बेटी को फ़ोन दे रहे हैं तो अब आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप उसको चेक कर सकते हैं। तो चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। अगर आपका बच्चा छुपा रहा है, गड़बड़ है, आइसोलेट हो जाता है,
प्राइवेसी का ख्याल कर प्राइवेसी रहा की है, रूम लॉक कर रहा है। रूम लॉक कर रहा है, तो इसका मतलब गड़बड़ है। अगर आपका बच्चा जो है रात के वक्त जाग रहा है और दिन के वक्त सो रहा है, अगर उसके ग्रेड्स कम आना शुरू हो गए, अगर उसकी कंप्लेन आना शुरू हो गई, वो फैमिली के अंदर बैठना कम कर देता है या बंद कर देता है, वो माँ से भी बात नहीं करता, बाप से भी बात नहीं करता, उसकी एक्टिविटीज़ में चाहे वो बेटा है बेटी है, दोस्तों के साथ निकलना बहुत ज़्यादा हो गया है, आपके रोकने पर वो चिड़चिड़ापन दिखाता है, वो एंक्शियस होता है, स्ट्रेस में आता है, गुस्से में आता है, लड़ता है, झगड़ता है। तो अब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि कोई ना कोई मसला है। अच्छा, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वैसे सिगरेट का इस्तेमाल है, ये वेप का इस्तेमाल है, या वेलो का इस्तेमाल हो सकता है। वेलो एक जो है ना अजीब सी ड्रग है, वो नज़र नहीं आ रही होती, आप मुंह के अंदर जैसे निस्वार रखी जाती है इसी तरह रखनी है, तो वो भी जो है ज़ाहिर है तंबाकू का इस्तेमाल है। तो उसमें इनके इस्तेमाल से बच्चों के अंदर जिस्मानी और नफ्सियाती तब्दीलियाँ मसाइल आना आते हैं। शुरू आ जाती हैं। अगर आप ये सिम्टम्स देखते हैं अपने बच्चों के अंदर, तो आप सबसे पहले क्या करें, अगर माँ नोट कर रही है तो बाप से डिस्कस करें, बाप कर रहा है तो माँ से करें, और दोनों बैठ के बात करें, ठीक है। फिर जब दोनों बैठ के बात करें और बच्चे से बात करें, अगर बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप स्कूल कॉलेज जाएँ और जाके उसके ग्रेड्स और उसकी एक्टिविटीज़ को ठीक। देखिए, ये आपका एसेट है, आप इसने आगे बढ़ना है, तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। दूसरा, अपने बच्चों के जो पीयर ग्रुप है ना, उसके ऊपर नज़र रखें। किस किस्म की दोस्तियां हैं आपके बेटे बच्चों का की? दोस्त लड़का लड़की कौन है। दूसरा, बच्चों को कभी भी अलाउ नहीं करें कि वो ओवरनाइट करें, वो रातों को स्टे करें, वो पार्टीज़ में जाएं, तो आप अपने बेटे और बेटी को इजाज़त नहीं ठीक। दें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और आखिरी सवाल कि हमने अपने घर बड़े कुशादा कर लिए, बहुत बड़े कर लिए, बच्चों के कमरे अलहदा हो गए, ये भी क्या एक खौफनाक सिचुएशन है? बच्चों के कमरे अलहदा कर देना, या अगर आपके या शेयरिंग पे कर देना, वो भी एक ऑप्शन आप समझते हैं कि ठीक है? क्योंकि बच्चों की जिस तरह आपने बात की ना कि प्राइवेसी, कमरे को लॉक करना शुरू कर दें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, तो हम कैसे उन पर नज़र रखेंगे? तो ये किस उम्र में हमने बच्चों की प्राइवेसी का ख्याल रखना, क्योंकि बच्चे अब जो टीनेज का होगा वो तो शिकायत करेगा कि आई नीड अ सेपरेट रूम। सो बड़ा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए इस स्टेज पर आकर कैसे एक्ट करें। देखिए, पेरेंट्स अपने आप को प्लीज़ हैंडीकैप ना करें, हेल्पलेसनेस ना उनके अंदर आए। अगर ये कहेंगे ना कि हम बेबस हैं, हमारा बच्चा टीनेजर है तो हम तो रोक नहीं सकते, तो ये गलत है। आप माँ बाप हैं, आपके पास अथॉरिटी है, आप किसी वक्त भी अपने 1 साल के बच्चे से लेके 40 साल के बच्चे के ऊपर नज़र रख सकते हैं और उसको जाके देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर डेफिनेटली आप कमज़ोर हैं, आपके बच्चे ताकतवर हैं, फिर वो वही करेंगे। दूसरा, अगर कमरे बहुत बड़े हैं, घर बड़े हो गए हैं, सेपरेट रूम्स हैं, तो वहाँ पर आप लोगों के पास एक टाइम तो हो ना जहाँ पे आप भी इकट्ठे होकर बात करें। वरना पता क्या होगा, जो बाहर के लोग हैं वो बच्चों के ऊपर इफेक्ट होंगे। बच्चों को उनके दोस्त, उनके दोस्तों के दोस्त, उनके दोस्तों की फैमिलीज, उनके दोस्तों के मामलात आपके ऊपर इफेक्ट होंगे। मज़हब से हम वैसे दूर हो गए हैं, वैल्यू से हम वैसे दूर हो गए हैं, तो अब वो जब इफेक्ट करेंगे, मुझे बताएं, सारा